गौरीपतये नमः। हरितालिका व्रतकथा। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर। सर्वेषां सर्वधर्माणां मल्पयामासं महत्फलं प्रसन्नोऽसि मया नाथ तथ्यं ब्रूहि ममाग्रतां। केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादीनाम् अनादिमध्यानिधनो भर्ता चैव जगत्प्रभु। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमं यद्गोप्यं मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिनका केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यथा चोडु गणे चंद्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च नदीनां च यथा गंगा पुराणानां च भारतं वेदानां च यथा साम इंद्रियाणां मनो यथा पुराणानां वेद सर्वस्वम् आगमेन यथोदितम् एकाग्रेण शृणुस्तद्यथा दृष्टं पुरा व्रतं येन व्रतप्रभावेन प्राप्तं मर्दासनं मम तत्सर्वं कथिष्येऽहं त्वं मम प्रेयसी यतः भाद्रे मासे सिदे पक्षे तृतीया हस्तसंयुते तदनुष्ठानमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। शृणु देवी त्वया पूर्वं यद्व्रतं चरितं मम तत्सर्वं कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमालये। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वत्युवाच कथं कृतं मया नाथ व्रतानामुत्तमं मम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान् महेश्वर। शिव उवाच अस्ति तत्र महान् दिव्यो हिमवानैर्नगेश्वर नानाभूमिसमाकीर्णो नानाद्रुमसमाकुलः नानापक्षिसमायुक्तो नानामृगविचित्रितैः तत्र देवासगन्धर्वा सिद्धचारणगुह्यका विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्परः स्फाटिकैकाञ्चनं शृङ्गं मणिर्वैदुर्यभूषितं भुजैर्लिखन्निवाकाशं सुहृदो मन्दिरं यथा भीमेन पूरितं सर्वं गङ्गाध्वनि विनोदितं पार्वती त्वयं यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्दद्वादशकं देवी धूम्रपानमधोमुखी। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं
कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। संवत्सर चतुष्षष्ठी पक्वपर्णासनं कृतं माघमासे जले मग्ना वैशाखे चाग्निशेमिनी। हे पार्वती, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्जिता दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टं चिन्तया दुःखितो भवत्। कस्मै देया मया कन्या त्वं चिन्तातुरो भवत्। तदैवावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित्। नारदो मुनिशार्दूल शैलपुत्री दिदृक्षया दत्त्वा अर्घविश्वरं पाद्यं नारदं प्रोक्तवान् गिरिः। हिमवानुवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस्व मुनिषत्तमं महाभागेन सम्प्राप्तः त्वदागमनमुत्तमं। नारद उवाच शृणु शैलेन्द्र मदवाक्यं विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहं योग्यं योग्याय दातव्यं कन्यारत्नमिदं त्वया। वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मशक्र शिवादिषु तस्मादेया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतं मम। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि से उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि इस योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यदि कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें तो आप इसे न समझेंगे। हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्यां प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्या त्वदागमनगौरवात्। इत्येवं कथितं श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनिं ययौ पीताम्बरधरं शङ्खचक्रागदाधरं। नारद उवाच कृताञ्जलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्रस्तमभाषत शृणुदेव भवत्कार्यं विबाहो निश्चितस्तव। हिमवांस्तु ततो गौरीमुवाच वचनं मुदा दत्तासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुडध्वजे। श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवी गता च सखीमन्दिरं भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाति दुःखिता। राजा हिमाचल ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। सखी उवाच विलपन्ती तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत् किमर्थं दुखिता देवी कथयस्व मया ममाकृतः। तुमको इस तरह विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। यद भवत्याभिलषितं करिष्येऽहं न संशयं। पार्वती उवाच सखी शृणु मया प्रीत्या मनोभिलषितं मम महादेवं च भरतारं करिष्येऽहं न संशयम्। एतन्मे चिन्तितं कार्यं तातेन कृतमन्यथा तस्माद्देह परित्यागं करिष्येऽहं न संशयम्। पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनमब्रवीत्
सख्युवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येवं सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनं। पिता निरीक्षयामासा हिममास्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति मे पुत्री देवदानव किन्नरः। नारदाग्रे कृते सत्यं दास्ये च गरुडध्वजे इत्येवं चिन्तयाभिष्टो मूर्छितोऽपि गतापः हा हा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुङ्गवम् उचुर्गिरिवरं सर्वे मूर्छा हेतुं गिरे वद। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम जैसे वन में जा पहुँची, जहाँ बहुत ही घना वन था। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। दुःखस्य हेतुं शृणुत कन्यारत्नमृतं मम दंष्टा वा कालसर्पेण सिंहव्याघ्रेण वा हता न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वा हृदा चकम्पे शोकसन्तप्तो वा तेनेव महातरुः गिरिर्वनाद्वयं तातस्त्वदालोकनकारणात् सिंहव्याघ्रश्च भल्लश्च रोहिभिश्च महावनं त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ती सखिभिः सह तत्र दृष्ट्वा नदी रम्यां तत्तीरे च महागुहाम्। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। ताम प्रविश्य सखी सार्धम मन्नभोगा विवर्जिता संस्थाप्य बालुका लिंगम पार्वत्या सहितम मम। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुका मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। भाद्र शुक्ल तृतीयायां त्वमर्चन्ति तु हस्तवे तत्रावाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतं व्रतराजा प्रभावेन आसनं चलितं मम सम्प्राप्तोऽहं तदा तत्र यत्र त्वं सखिभिः सह। पार्वत्युवाच प्रसन्नोऽस्मि मया प्रोक्तं वरं ब्रूहि वरानने यदि देवा प्रसन्नोऽसि भर्ता तव महेश्वर। तथेत्युक्त्वा तु सम्प्राप्तः कैलासः पुनरेव च तथा प्रभाते प्रतिमां नद्यां कृत्वा विसर्जनं पारणं तु कृतं तत्र सख्या सह त्वया शुभे। हिमवानपि तं देशमाजगाम घनं वनं चतुराशां निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवि दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तं कन्यकाद्वयम् उत्थाप्योत्सङ्गमारोप्य रोदनं कृतवान् गिरि सिंहव्याघ्रादिभिर्युक्तं किमर्थं मनमागता। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उसी व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी।
वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में विसर्जित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची। पार्वत्युवाच, शृणु तात, मया पूर्वं दत्ता स्वात्मा तु शंकरे, तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागता। तथेतुक्त्वा तु हिमवान् नीतासि त्वं गृहं प्रति, यथा प्रयुक्तमस्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियां। तेन व्रतप्रभावेन प्राप्तम् अर्धासनं प्रिये, ददाति व्रतराजस्तु कस्याग्रे नान्यवेदयन्। व्रतराजस्य नामेदं शृणु देवी यथा भवेत्, अलिभिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। पार्वत्युवाच, नामेदं कथितं नाथ विधिं वद मम प्रभो। किं पुण्यं किं फलं चास्य केन वा क्रियते व्रतम्। ईश्वर उवाच, शृणु देवी विधिं वक्षे, नराणां व्रतमुत्तमं कर्तव्यं तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थीं, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। तोरणादि प्रकर्तव्यम, कदलीस्तंभमंडितम् आच्छाद्य पटवस्त्रेण नानावर्णविचित्रितं, चन्दनादि सुगन्धेन लेपेत् गृहमण्डपं, शङ्खभेरी मृदङ्गाश्च वादयेत् बहुभिर्जनैः, नानामङ्गलसञ्चारैः कर्तव्यं मम सद्यनि। स्थापयेत् प्रतिमां तत्र पार्वत्या सहितां मम, पूजयेत् बहुभिः पुष्पैर्गन्धपुधूपैर्मनोहरैः, नानाप्रकारनैवेद्यरूपस्य जागरणं निशि, नारिकेलैः पुङ्गफलैर्जम्बीरैः सलवङ्गकैः, बीजपूरैस्तु नारङ्गैः फलैरन्यैर्विशेषतः, ऋतुदेशोद्भवे भवैश्चैव फलैश्च कुसुमैरपि, धूपदीपादिभिश्चैव मन्त्रेणानेन पूजयेत्। शिवाय शिवरूपिण्यै मङ्गलायै महेश्वरी, शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपे नमोऽस्तुते। शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्रै नमो नमः। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदुआ लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजा बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सकें विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें।
हे शिवे, शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। संसार भय संस्त्रस्त्राहि मां सिंहवाहिनी येन कामेन भो देवी पूजितासि महेश्वरी। राज्य सौभाग्य मे देहि प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन भो देवी पूजयेदुमया सह। कथां श्रुत्वा विधानेन दद्याद्वस्त्रादिकं तथा ब्राह्मणाय प्रदातव्यं वस्त्रधेनु हिरण्यकं। कृत्वैवं चैकचित्तेन दम्पतीभ्यां सहैवतु संकल्पस्तु तथा कुर्यात् वस्त्ररत्नादिकं च यत्। एवं या कुरुते देवी सर्वपापैः प्रमुच्यते। सप्तजन्म भवेद् राज्यं सौभाग्यसुखदायकं। तृतीयायां तु या नारी अन्नाहारं समाचरेत् सप्तजन्म भवेद् वन्द्या वैधव्यं च पुनः पुनः। दारिद्र्यं पुत्रशोकं च कर्कशा दुःखभागिनी। स पतिता नरके घोरे नोपवासं करोति या। अन्नाहारात् सूकरी स्यात् फलभक्षेण मर्कटी। जलौका जलपानेन क्षीराहारेण सर्पिणी। मांसाहारात् भवेद् व्याघ्री मार्जारी दधिभक्षणात्। मिष्टान्नात् पिप्पलिका जन्म मक्षिका सर्वभक्षणात्। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें। मुझ पर प्रसन्न हो मैं। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवापन भोगना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती हैं। निद्रावशेनाजगरी कुक्कुटी पतिवंचनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कुर्युः सदा स्त्रियः। काञ्चनं राजतं ताम्रं यथा वंशस्य भाजनं। दापयेदन्नं विप्राय पारणं तदनन्तरम्। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। एवं विधिं या कुरुते च नारी मयानिभं सा लभते च स्वामिन्। विनाशकाले तव तुल्यरूपं सा युग्यमुक्तिं लभते च मुक्तिम्। अश्वमेधा सहस्राणि वाजपेय शतानि च। कथाश्रवणमात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरः। एतत्ते कहितं देवी व्रतानां व्रतमुत्तमं। यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और वह जब अंतकाल को जाती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण।